Hello dear students, in today's video we'll discuss the experiment to determine the alkalinity in a given water sample. First of all, let us understand what is alkalinity. So alkalinity is generally the ability of a sample to neutralize the hydrogen ion concentration in a given sample, or alkalinity may also be defined as the basicity of a sample, right? जनरली एल्कैलिनिटी जो आपके वाटर में होती है वो आपके तीन आयंस की वजह से होती है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. What would be the apparatus required in our experiment? That would be burette, volumetric flask, conical flask and beakers. And reagents जो chemical required होंगे वो होंगे N/50 H2SO4 solution. H2SO4 हमारा एज अ टाइट्रेंट यूज़ होगा, राइट. टाइट्रेंट हम एक एसिड ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो सैम्पल है उसकी एल्कैलिनिटी हमें डिटरमाइन करनी है. और हम एल्कैलिनिटी इस तरह डिटरमाइन करेंगे कि हम उस अपने वाटर सैम्पल को एक एसिड से न्यूट्रलाइज कराएंगे, और जितना ज़्यादा हमारा एसिड रिक्वायर्ड होगा वही हमें बताएगा कि सैम्पल उतना ही ज़्यादा एल्कलाइन है. बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर एल्कैलिनिटी अगर कम होगी तो हमारा कम एसिड रिक्वायर होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और एल्कैलिनिटी यानी बेसिसिटी अगर ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा एसिड रिक्वायर होगा. तो इस तरीके से हम टाइट्रेशन के प्रोसेस से हम एक सैम्पल की एल्कैलिनिटी डिटरमाइन करते हैं. तो हमारा टाइट्रेंट जो होगा वो होगा H2SO4 एक एसिड, और जो हमारा इंडिकेटर यूज़ होगा वो होगा मिथाइल ऑरेंज. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इंडिकेटर इन टाइट्रेशन प्रोसेस. तो टाइट्रेशन में आपने जनरली देखा होगा, अभी हम फर्दर वीडियो में भी देखेंगे, हम ब्यूरेट से सैम्पल में टाइट्रेंट को ऐड करते रहते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब स्टॉप करना है उसको ऐड करना? सो दिस फंक्शन इज डन बाय द इंडिकेटर. जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है इसका मतलब होता है हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है एंड नाउ वी नीड टू स्टॉप द टाइट्रेशन प्रोसेस. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंडिकेटर. एल्कैलिनिटी प्रोसेस में हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, राइट. तो जनरली इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी में आपको ये बताया गया कि एल्कैलिनिटी पानी में होती क्या है एंड ये किस वजह से होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है. I have also told you the principle that alkalinity can be determined by neutralizing the sample with an acid. And generally alkalinity क्योंकि आपकी हाइड्रोक्सिल या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है, तो हम एक एसिड से इन्हीं सबको न्यूट्रलाइज करते हैं. Now what is the procedure of the experiment? So the procedure is, first you will take 100 ml of water sample in a flask. हम conical flask में 100 ml water sample लेंगे, राइट, जिसकी हमें alkalinity डिटरमाइन करनी है. Now हम उस सैम्पल में अपना इंडिकेटर ऐड कर देंगे जो कि होगा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. जैसे ही आप इंडिकेटर ऐड करोगे तो सैम्पल का कलर एक येलोइश कलर आ जाएगा. नाउ हम टाइट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे. हमारे ब्यूरेट में होगा हमारा टाइट्रेंट जो कि हमारा H2SO4, और हम प्रोसेस को शुरू करेंगे, उसे टाइट्रेट करना शुरू करेंगे. जैसे ही हमारा कलर येलोइश से पिंकिश की तरफ मूव हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देंगे. यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट इन दिस वीडियो ऑल्सो. We have taken the sample in the conical flask and now we are putting the indicator, that is the methyl orange indicator, 1-2 drops of it into the conical flask, right. Now we have mixed it. You can see the yellow color. Then in the burette above we have filled the titrant, which is H2SO4. After mixing the sample with the indicator properly, we'll now start the titration process. See, the process has started. The titrant is getting slowly added to the sample, right. We'll continuously shake the sample so that the mixing is done properly. As soon as the color changes to the pinkish color, we'll stop the titration process, right. So you can see in this way the experiment is done. We are waiting for the color to be get converted into the pinkish color. It is just a simple titration process. See, the color has turned into pinkish color and now we have stopped the titration process. So indicator is generally telling us when we have to stop the experiment. Now what we will do, this is your ऑब्जर्वेशन टेबल इन विच यू हैव टू फिल द एंट्री. सो बेसिकली आपको दो अपनी डिटेल्स लेनी होती है. सैम्पल में सबसे पहले ब्यूरेट में आपने कितना जो वॉल्यूम डाला था टाइट्रेंट का इनिशियली बिफोर द टाइट्रेशन प्रोसेस, वो कितना था, वो आपका ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल में आ जाएगा. एंड जैसे ही आपने टाइट्रेशन पूरा कर लिया, मतलब जैसे येलो से पिंक में कन्वर्ट हुआ, तब ब्यूरेट में कितनी रीडिंग है, कितना बचा हुआ है आपका टाइट्रेंट, हम उसको भी रीडिंग यहाँ पे नोट कर लेते हैं. वो होती है हमारी फाइनल रीडिंग, राइट. सी, इस तरीके से आपका रहेगा रीडिंग. दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका सपोज इनिशियल थी 10 रीडिंग,
पहली ऑब्जर्वेशन में, और फाइनल आई 5। इसका मतलब आपका टोटल जो यूज़ हुआ H2SO4, ये रीडिंग किसकी है? टाइट्रेंट की, कि टाइट्रेंट कितना बचा है सैम्पल में। तो टोटल आपका कितना टाइट्रेंट यूज़ हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, यानी फॉर एग्जांपल इसमें 10 - 5 = 5 ml। तो पहली बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 5 ml हमारा एसिड यूज़ हुआ टाइट्रेशन में। ऐसे ही हम 3 रीडिंग्स ले लेते हैं क्योंकि हम एक ऑन एन एवरेज रिजल्ट निकालते हैं। तो दूसरे में भी फॉर एग्जांपल इनिशियल थी हमारी 10, इनिशियल तो हम सेम पुट करेंगे, बार बार ब्यूरेट को फुल कर देंगे, एंड देन बाद में फाइनल रीडिंग जो आई वो 6 आई, मीन्स कितना आपका कंज्यूम हुआ? 4 ml कंज्यूम हुआ। एंड देन जो थर्ड रीडिंग है उसमें भी इनिशियल सपोज हमने 10 ml लिया टाइट्रेंट, और फाइनल जो आपकी रीडिंग आई आफ्टर द टाइट्रेशन प्रोसेस दैट वाज 5.5। सो द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड वुड बी 10 - 5.5 दैट इज 4.5। तो टोटल 3 बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा जो H2SO4 यूज़ हुआ टाइट्रेशन करने में वो आया 5, 4 एंड 4.5। तो हम इसकी एक एवरेज रीडिंग ले लेंगे। एवरेज आपको कैलकुलेट करना आता होगा टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो विच इज़ कमिंग एज 4.83 ml। एंड इस तरीके से जो एल्केनिटी का हमारा फॉर्मूला है राइट अप में दिया हुआ, दैट वुड बी वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड इनटू 1000 एज यू कैन सी हेयर, राइट, कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन करके हम इस तरीके से एल्केनिटी ऑफ द वाटर सैंपल कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स हमने क्या किया? अगेन आई एम टेलिंग यू, वी हैव डन द टाइट्रेशन प्रोसेस इन विच वी हैव यूज द टाइट्रेंट H2SO4 एंड द इंडिकेटर यूजेस मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर का यूज़ होता है कि वो हमें बताता है व्हेन वी हैव टू स्टॉप द टाइट्रेशन प्रोसेस। एंड टाइट्रेंट का काम क्या है? वो अंदर आपका केमिकल रिएक्शंस कर रहा है, मतलब वो अगर हमें एल्केनिटी डिटरमाइन करनी है तो वो जो सैंपल में एल्केलिनिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, राइट। सो व्हाट वील डू, वील टेक 100 ml ऑफ सैंपल इन आवर कॉनिकल फ्लास्क, एंड जो ब्यूरेट है सो हम टाइट्रेंट से फुल कर लेंगे, एंड जितनी ब्यूरेट में रीडिंग है इनिशियली बिफोर द टाइट्रेशन उसको नोट कर लेंगे इनिशियल रीडिंग में। देन वील स्टार्ट द टाइट्रेशन प्रोसेस। व्हेन द कलर विल चेंज फ्रॉम येलो टू पिंकिश, तो वील स्टॉप द टाइट्रेशन, एंड देन वील अगेन नोट डाउन द रीडिंग इन द ब्यूरेट, मतलब उसमें कितना आपका टाइट्रेंट बचा हुआ है। ऐसे ही हम 3 बार करेंगे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें एक ऑन एन एवरेज रीडिंग निकालते हैं। एंड देन फाइनली ऑब्जर्वेशन टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड। ये कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। कितना यूज़ हुआ आपको कैसे पता चलेगा? मीन्स इनिशियली कितना था एंड फाइनल कितना बचा हुआ है, उन दोनों को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड, राइट। And then we'll take the average of these 3 readings, then we'll multiply it with by 1000, and then that will give us the alkalinity of the water sample. So this is just a simple titration process. In case any doubt, you may ask me, right? Hope it is clear to you all.